बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट ज़ाकिर अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। आज की वीडियो हमारी ख़ास तौर पे गंदम के काश्तकारों के लिए है कि किस तरह वो गंदम की पैदावार में 8 से 10% तक इजाफा कर सकते हैं, यानी 8 से 10 मन पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। चूँकि इस वक्त हमारे गंदम की फसल नहायत अहम मरले में दाखिल हो चुकी है, तो ज़रूरी होता है कि गंदम के इस मरले पर हम चंद एहतियात कर लें, चंद फासी इक़दामात कर लें, तो इंशाअल्लाह हम गंदम से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे गंदम की फसल में गौब की हालत में कौन कौन से फासी इक़दामात की जा सकते हैं, कौन कौन से जो खुराक के अज्जा हैं इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो दाने बनने का अमल है उसको भी बेहतर किया जा सके। इसके अलावा वहाँ पे दानों की तादाद में भी इजाफा किया जा सके और वहाँ पे जो सिट्टा बनने का अमल है उसको भी बेहतर किया जा सके। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फसलों के मुतल्लिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी गंदम की फसल में गौब की हालत क्या होती है, इसकी किस तरह पहचान कर सकते हैं और इसकी पहचान करते हुए वहाँ पर कौन कौन से जो खुराक के अज्जा इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कितनी मिकदार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या हो सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जब आप देखेंगे कि तकरीबन आपकी फ़सल 70 से 75 दिन की या 80 दिन की होगी तो आपकी फ़सल गौब की हालत में आ जाएगी। और काश्तकार भाइयों, हमारे गंदम की फसल में हम गौब की पहचान इस तरह कर सकते हैं कि जब हमारे पौधे के तने दरमियान से उभरे हुए होंगे, फूले होंगे, तो वहाँ पर हमारे पौधे के तने में सिट्टा मौजूद होता है, निकलने के मराहिल में होता है, तो तब हमारे गंदम की फसल गौब की हालत में होती है। और उस वक्त हमारे पौधे पर तकरीबन 5 से 7 पत्ते निकल चुके होते हैं और उस वक्त पौधा 3 से 4 गांठें बना चुका होता है, तो तब उस वक्त हमारे गंदम की फसल गौब की हालत में होती है। यानी जब हमारे गंदम की फसल 75 से 80 दिन की होगी तो तब इस वक्त हमारे गंदम की फसल गौब की हालत में आ चुकी होती है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, ज़रूरी होता है कि हम इस मरले पर चंद चीज़ें कर लें, तो इंशाअल्लाह हम अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकेंगे। और मोहतरम काश्तकार भाई, ज़रूरी होता है कि गंदम के इस मरले पर यानी 75 से 80 दिन की फसल पर हम तीसरा पानी भी लगा लें और हमारे गंदम की फसल पर इस वक्त पानी की कमी ना होने दें। अगर हमारे गंदम की फसल में पानी की कमी आएगी तो हमारी पैदावार मुतासर हो जाएगी, वहाँ पर जो दाने बनने का अमल है वो भी मुतासर हो जाता है और दाने की भराई का अमल भी मुतासर हो जाता है, वज़नदार दाने नहीं मिलते। और अगर वहाँ पे सोका लगाया जाता है तो वहाँ पर जो दाने का साइज़ है वो भी कम बनता है, दाने की भराई अच्छी नहीं होती, दाने का जो साइज़ है वो भी छोटा रह जाता है, पिचक जाता है और वहाँ पे पौधे में पानी की कमी आ जाती है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अगर ज़्यादातर ये कलराठे वाली जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पर भी मिसाल देखने में आते हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि गंदम के इस मरले पर हम पानी की भी कमी ना आने दें और जो चंद खुराक के अज्जा होते हैं वो भी इस्तेमाल कर लें। और काश्तकार भाइयों, गंदम के इस मरले पर पानी लगाने के साथ साथ जो खुराक के अज्जा इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसमें पोटाशियम और बोरान है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, कोशिश करनी चाहिए कि इस मरले पर आप पोटाशियम और बोरान का इस्तेमाल कर लें। अगर आप इनको बर वक्त इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे दाने बनने का अमल भी बेहतर हो जाता है, दाने की भराई भी अच्छी हो जाती है, इसके अलावा वहाँ पे दाने हमें वज़नदार मिलते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, पोटाशियम का रोल भी यही होता है कि अगर हम वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो दाने बनने का अमल बेहतर हो जाता है, दाने की भराई अच्छी हो जाती है, इसके अलावा वहाँ पे हमें दाने वज़नदार मिलते हैं और वहाँ पे जो दाने की क्वालिटी है यानी जो दाने का मेयार है, चमक है, वो भी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर हमें दाने जो मिलते हैं वो जायकेदार मिलते हैं। और पोटाशियम के इस्तेमाल की वजह से हमारे पौधे में पानी की कमी नहीं आती, पौधा उसको रेगुलेट कर लेता है और दाने की भराई अच्छी हो जाती है, दाने का साइज़ भी नहीं सिकुड़ता और दाने की भराई अच्छी हो जाती है, वज़नदार दाने मिलते हैं। तो इस तरह पोटाशियम का इस्तेमाल की वजह से पौधा अपने पानी के जो प्रेशर है उसको बिल्ड कर लेता है, उसको बरकरार कर लेता है, इसके अलावा वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती। और इसके अलावा मोहतरम काश्तकार भाइयों, बोरान के इस्तेमाल का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जब हमारे सिट्टे बनेंगे तो सिट्टे बनने के अमल के दौरान वहाँ पे दाने बनने का जो अमल है वो भी बेहतर होने के साथ साथ वहाँ पे जो दानों की तादाद है उसमें भी इजाफा हो जाता है। यानी वहाँ पे जो घुंडियाँ होंगी सिट्टे में, हर घुंडियों के साथ साथ वहाँ पे 2 से 3 दाने इजाफा बनेंगे, दानों की तादाद में इजाफा होगा, जिसकी वजह से हमें पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह मोहतरम काश्तकार भाइयों, आप पोटाश और बोरान का इस्तेमाल करने के साथ साथ वहाँ पे दाने बनने के अमल के साथ साथ वहाँ पे पैदावार में भी इजाफा कर सकते हैं, यानी वहाँ पे दानों की तादाद में भी इजाफा किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार किए जा सकते हैं कि आप पोटाश वाली खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश वाली खाद मार्केट में बहुत सारी मौजूद होती हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पहले भी बात की थी कि आप SOP वाली जो खाद है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ फार्म मौजूद होती हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाइट्रो पोटाश भी इस्तेमाल की जा सकती है, इसके अलावा सोलो पोटाश भी इस्तेमाल की जा सकती है, एंग्रो की आप पावर पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ फार्म मौजूद होती हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसकी मिकदार आपने तकरीबन 1 से 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसकी तकरीबन 1.5 से 2 किलो फी एकड़ के हिसाब से उसकी मिकदार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पोटाशियम सल्फेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप 1 किलोग्राम के हिसाब से ही
आपने 1 एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा मोहतरम काश्तकार भाई, अगर आप SOP की जो पोटाश है इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फी एकड़ के हिसाब से आधी बोरी इस्तेमाल कर लें तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मोहतरम काश्तकार भाई, आपने कोशिश करनी है कि आप तीसरे पानी पर तकरीबन गोब की हालत में ये जो खाद है इस्तेमाल कर लें, और अगर आप इसको बयान के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तब इसको मिक्स करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, आपने कोशिश करनी है कि आप पोटाश वाली कोई भी खाद इस्तेमाल करें तो उसकी तकरीबन आपने 1 से 1.5 किलो फी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करते हुए आपने बयान को मिक्स करके वहाँ पर इस्तेमाल करवा लेना है। और बयान के तकरीबन आपने 50 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है, और इन दोनों के लिए तकरीबन आपने 100 लीटर फी एकड़ के हिसाब से पानी इस्तेमाल करना है। और मोहतरम काश्तकार भाई, इसके इस्तेमाल का तरीकाकार समझ लें कि किस तरह आप पोटाश और बोरान का मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। मोहतरम काश्तकार भाई, इसमें आपने तरीकाकार ये करना है कि आप 5 से 6 जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उसको लेकर दरमियान से काट लें। काटने के बाद पोटाश की जो मुकर्ररा मिकदार है तकरीबन 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो आपने लेके इन 5 से 6 बोतलों में डाल के उसका सलूशन तैयार कर लेना है, महलूल तैयार कर लेना है। इसके बाद आपने बोरान के लिए भी यही तरीकाकार करना है कि आप 5 से 6 जो बोतलें हैं दरमियान से काटने के बाद उसमें 50 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से जो बोरान की मिकदार है 5 से 6 बोतलों में डालने के बाद उसका महलूल तैयार कर लें। और इसको इस्तेमाल इस तरह करना है कि आप टैंकी लेके आधी पानी की टैंकी भर लें। उसके बाद आपने जो पोटाश का महलूल तैयार किया होगा 1 बोतल के हिसाब से, वो 1 बोतल आपने उस टैंकी में डाल देनी है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने आधी टैंकी दोबारा पानी से भर लेनी है, यानी जब एक टैंकी मुकम्मल भरी जाएगी तो फिर आपने बोरान वाला जो सोल्यूशन है, महलूल है, उस टैंकी में डाल देना है। फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करके अपनी गंदम की फसल पर स्प्रे करवा देना है। बिल्कुल इसी तरह आपने 5 से 6 टैंकी अपनी गंदम की फसल पर स्प्रे करवानी है। तो इंशाल्लाह इस तरीकाकार से अपनी गंदम की फसल पर बोरान और पोटाश का मिक्स करके स्प्रे करवाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे दाने बनने का अमल भी बेहतर हो जाएगा, दानों की भराई अच्छी होगी और दानों की तादाद में भी इजाफा हो जाएगा। और मोहतरम काश्तकार भाई, इसमें आपने एक और चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप बोरान 50 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे गंदम की फसल पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि 50 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल कर लें। तो मोहतरम काश्तकार भाई, ये थे चंद मालूमात के किस तरह हम गोब की हालत में पोटाश और बोरान का मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं ताकि वहाँ पे दाने बनने का अमल बेहतर किया जा सके, दाने की भराई बेहतर की जा सके। इसके अलावा वहाँ पे वजनदार दाने हासिल किए जा सके, दानों की तादाद में भी इजाफा किया जा सके। तो उम्मीद है कि मोहतरम काश्तकार भैया आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।